नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में देख रखा था। आज हम लोग देखेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। अगर बात की जाएगी भैया जातिवाचक संज्ञा की, जातिवाचक संज्ञा, ध्यान दीजिएगा। अगर जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे भैया, ठीक, तो जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? कहते हैं जब या ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं, ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। करेंगे ऐसे शब्द जो किसी जाति विशेष का बोध कराते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जाति विशेष का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम कहते हैं भैया, अभी आप पढ़े थे नदियों के नाम क्या होते हैं भैया? व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर नदी शब्द की बात की जाए तो नदी शब्द में कई सारी नदियां आ जाएंगे। तो अगर नदी शब्द में कई सारी नदियां आ जाएंगी तो नदी शब्द क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। ठीक। अगर भैया गाय शब्द क्या है भैया? जातिवाचक है, क्योंकि गाय शब्द में भी कई सारे जानवर आ जाएंगे। गाय कई प्रकार की होती है, गाय कई प्रकार की होती है। जैसे काली गाय होती है, जर्सी गाय होती है, देसी गाय, हरियाणवी गाय, फिजिशियन, पता नहीं कौन कौन सी होती है। तो इनकी भी प्रजाति होती है। अगर बात की जाए भैया सर्प, तो सर्प भी क्या है भैया आपका? जातिवाचक। आम की भी प्रजातियां होती हैं ना। अच्छा, पर्वत, शहर, पर्वत हो गया, शहर हो गया। अच्छा, इतना ही नहीं भैया, अगर बात की जाए गांव, देश, ठीक, ये सब भी क्या है भैया? आपके जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर कह दिया जाए भैया सागर, महासागर, ठीक, तो ये सब भी क्या हो जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा, एक पॉइंट और इसी में आ जाता है। अगर भैया कह दे, ध्यान दीजिएगा, सरकारी पदों व पेशों के नाम, सरकारी पदों या पेशों के नाम। भैया अब पेशों के नाम क्या होते हैं? ये सरकारी पद, मान लीजिए अगर कह देगा जिलाधिकारी, तो किस जिले का जिलाधिकारी? पता नहीं किस जिले का जिलाधिकारी, कौन सा जिलाधिकारी पता नहीं। तो जिलाधिकारी एक नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। अगर लेखपाल कह देगा तो बहुत सारे लेखपाल होते हैं। अगर कह देगा भैया अध्यापक, तो कौन सा अध्यापक, कैसा अध्यापक, कहाँ का अध्यापक, पता नहीं। तो ये सब जातिवाचक हो जाएगा। अध्यापक हो गया, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया ना। फिर कह रहा पेशों का नाम, कहते ना भाई पेशे से वकील हैं, वो पेशे से पत्रकार हैं, पेशे से कवि हैं। तो ऐसा भी
पेशे से भैया भिखारी है, देखने पे भिखारी लग रहा है, ये भिखारी है, तो ये सभी शब्द क्या हो जाएंगे आपके? जातिवाचक हो जाएंगे। अगर ऐसे बात करेगा तो ये सब भी क्या हो जाएंगे? जातिवाचक। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम आपको देते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब देखिए भैया, कहते हैं अगर कभी कभी वाक्य प्रयोग करते समय ना, जो महत्वपूर्ण पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, VIP है भैया, ठीक। कहते क्या हैं कि कभी कभी, पूछता इसी में है, कभी कभी वाक्य प्रयोग करते समय वाक्य प्रयोग करते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य प्रयोग करते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक का तथा जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। देखिए, कुछ भी हम छोड़ नहीं रहे हैं, पूरा विस्तृत देख रहे हैं, जितना अंदर से हो सकता है उतना अंदर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भैया कि कभी कभी वाक्य प्रयोग करते समय व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा का और जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती हैं, ठीक। यानी व्यक्तिवाचक जातिवाचक बन जाती है और जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जाती है। देखिए, व्यक्तिवाचक जातिवाचक और जातिवाचक क्या बन रही है? जातिवाचक व्यक्तिवाचक बन जा रही है। जैसे भैया आप सभी को पता है रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर हम कह दें अब तो हर घर में रावण है, अब तो हर घर में रावण है, इसका मतलब रावण एक नहीं भैया। अब तक यह व्यक्तिवाचक था, लेकिन अब एक रावण नहीं है, अब तो हर घर में रावण है, यानी अब यहाँ पर अनेकों रावण हो गए। भैया अगर अकेला रावण व्यक्तिवाचक था तो इस वाक्य प्रयोग के द्वारा जो रावण आया यह क्या हो गया? जातिवाचक। जिसे कहते हैं भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब जयचंद क्या था भैया? व्यक्तिवाचक था ना, एक ही राजा था, लेकिन उसने इतना ज़्यादा चापलूसी कर दिया मोहम्मद गौरी का कि कहना पड़ गया कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। यानी अब यहाँ पर जयचंद एक नहीं रह गया, अब जयचंद क्या बन गया भैया? जाति बन गया। फिर कह रहे कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराती है। अब जातिवाचक व्यक्तिवाचक का बोध कैसे कराती भैया? जैसे आप सभी लोग जानते हैं नेता शब्द क्या है? नेता एक नहीं होते, नेता बहुत सारे हैं, पेशा है नेता। अब नेता शब्द क्या था? जातिवाचक था। लेकिन अगर हम कह दे भैया नेताजी ने
दिल्ली चलो नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ऐसे नेता कहता तो नेता क्या हो जाता, व्यक्तिवाचक जातिवाचक हो जाता, लेकिन नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब ध्यान दीजिएगा भैया, एक ही नेता ऐसे हैं जिन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। अब नेता शब्द यहाँ एक व्यक्ति का बोध करा रहा है, वो नेता कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस जी हैं। और सुभाष चंद्र बोस जी की बात करेगा तो क्या हो जाएगा भैया, व्यक्तिवाचक। यानी नेता शब्द यहाँ किसका काम कर रहा है, व्यक्तिवाचक। हमारी गलतियाँ यही होती है, आयोग पूछता किसको है भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। वो पूछता है वाक्य के अनुसार नेता में कौन सी संज्ञा होगी, और हमको पता रहता है वाक्य के अनुसार न जाकर हम सीधे सीधे लिख देते हैं अरे ये तो हमको आ रहा है नेता जातिवाचक है। अंत में पता चलता है अरे गलत हो गया, तो हम भाग जाते हैं कैसे गलत हो गया। तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे भैया। अगर कह देगा भैया गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना किया, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना किया। अब ध्यान दीजिएगा, गोस्वामी जी एक ही ऐसा व्यक्ति हैं जिन्होंने रामचरितमानस की रचना किया। हालांकि गोस्वामी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पर किसका काम कर रहे हैं भैया, व्यक्तिवाचक संज्ञा का। और वो गोस्वामी कोई और नहीं, बाबा तुलसी। ठीक, तो इस चीज़ को आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे भैया। बाकी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई वीडियो के साथ। और वीडियो को लाइक और शेयर करिए, खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए भैया जम के। और जल्दी मैं आप लोगों से एक साथ लाइव आने वाला हूँ, लाइव आने वाला नहीं, लाइव आने वाला हूँ। ठीक, धन्यवाद भैया।